इस व्रत कथा को पढ़े बिना प्रदोष व्रत रह जाएगा अधूरा। पूजा के बाद जरूर पढ़ें ये व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहा करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह की त्रयोदशी को ये उपवास किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें और व्रत करने का संकल्प लें। इस व्रत में आहार नहीं किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखकर सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण कर लें, क्योंकि प्रदोष व्रत में शाम के समय पूजा की जाती है। पूजा स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध कर लें। गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का पूरे हार्दिक तौर पर जाप करते रहें। अंत में प्रदोष व्रत कथा सुनकर शिव जी की आरती उतारें। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखा जाता है और फिर इसका विधि विधान से उद्यापन करना होता है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडल ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर आकर अब वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमती था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। और वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही
प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार उसके राज्य में सभी लोग इस व्रत को करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही ये व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी आदि दूर हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से खोया हुआ मान सम्मान, जमीन जायदाद, प्रेमी लोग, बिछड़े हुए प्रेमी लोग सभी मिल जाते हैं। इस व्रत को करने से बहुत सी हमारे कष्ट जीवन के समाप्त हो जाते हैं। अंत में भगवान शिव के कैलाश का वासी होता है। एक बार प्रेम से बोलो जय शिव शंभु।